ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यार आज से हम यहाँ पे ओपीएम के जो रिवाइज चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा रिकैप दिया था और मैंने बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, तो वो मेरे को पता है बहुत कम ही लोगों ने देखी होगी, लेकिन जाके देख लेना यार, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, वरना ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर से शुरू कर रहे हैं निंजा विलेज आर्क और हम 195 चैप्टर से शुरू करेंगे। ये सेकंड रिवीजन है इन चैप्टर्स का और फाइनल रिवीजन होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि यूसुके मुराटा ने इनकी रिवीजन अब खत्म कर ली है। ओके, अब न्यू चैप्टर्स आना शुरू हो जाएंगे जुलाई की 17 तारीख से। तब तक हम यार इन चैप्टर्स को निपटाना शुरू करते हैं। अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है, जिसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी होती है जिसपे सांप बना हुआ होता है। और तुम मानोगे नहीं भाई, पीछे साइडामा बैठा हुआ होता है जो सांप को कंट्रोल नहीं करते, बीन बजा के। भाई वो बीन बजा रहा होता है लिटरली। मतलब यार अब तुम ही बताना मेरे को, यहाँ पे वो सच में सांप को कंट्रोल करना चाहता है या फिर फुबुकी को। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे मोनाको, साइटामा और फ्लैशी फ्लैश इधर हीरो एसोसिएशन के अंदर आए थे सेच से मिलने के लिए। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे सामने ब्लास्ट खड़ा हुआ होता है, ठीक है। हमें वहीं से फिर से ये सीन दिखाया जाता है। ब्लास्ट यही कहते हैं, ओह तुम लोग तो मेरे को अंडरग्राउंड में मिले थे, सारे के सारे लोग लगता है रीयूनाइटेड हो गए हैं, कैसे हो तुम सब। तो साइटामा कहता है, ओह बूढ़े आदमी तुम भी यहाँ पे काम करते हो क्या। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, ब्लास्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एकदम से वो यहाँ पे ब्लास्ट के पीछे आ जाता है और वो यही बोलता है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारी गॉड के साथ फाइट चल रही थी उसका अपडेट क्या है। तो भाई पलक झपकते यहाँ पे ब्लास्ट उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है कि वैसे मैं यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए ही आया हूँ। और ये स्पीड देख के इधर फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो अपने आप को काफी ज्यादा फास्ट समझता है, लेकिन भाई बार बार उसका पोपट ही होता जा रहा है। अब यार इस ऑफिस में तो धूम मच चुकी होती है, धुआं धुआं हो चुका होता है। मतलब धुआं तो कहाँ से ही आएगा, मतलब हवा हवा हो चुकी होती है, एकदम से पेपर वगैरह इधर उड़ जाते हैं। स्विच कहता है, अरे भाई शांति से रहो यार, मेरे ऑफिस में तुम क्या हल्ला उल्ला कर रहे हो। तो यार साइटामा कहता है, यार ये बंदा सीखता नहीं कभी भी। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि ठीक है फिर चलो काम की बातें करते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है सब कुछ मेरे हवाले कर दो, जो भी तुम जानते हो गॉड के बारे में, ठीक है ना ब्लास्ट। देखो कोई फायदा नहीं होगा मुझसे छुपाने का ये सारी चीजें, और मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूंगा, कोई भी तरीका अपनाऊंगा तुम्हारे ऊपर जिससे कि तुम बोलना शुरू करो, ठीक है। और वैसे भी इस बार 2 वर्सेस 1 होने वाला है, तो इतनी आसानी से तुम भाग भी नहीं पाओगे। तो भाई साइटामा कहता है, ओह मेरे को बात बात पे इंक्लूड करना बंद करो यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ब्लास्ट कहते हैं, हाँ वैसे तुम सच में काफी ज्यादा बेचैन हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पहले से ही पता चल चुका है कि जिस विलेज में तुम बड़े हुए थे और गॉड का कोई ना कोई कनेक्शन है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिसर्च थोड़ी तो काम की है। ब्लास्ट कहता है कि देखो वैसे भी मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आने ही वाला था, तो अच्छा हुआ तुम यहाँ पे खुद ही आ गए। जो लीडर था विलेज का वो फिर से जिंदा हो चुका है और उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। दूसरा यहाँ पे हमें एक हाइडआउट का सीन दिखाया जाता है, बेसिकली ये सोनिक का हाइडआउट होता है और वो यही कहता है कि भाई मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सबके सब छुपे हुए हो, सामने आओ। तो यार उसने अपने सर पे बर्फ वगैरह लगा रखी होती है, क्योंकि भाई वो पिटा हुआ होगा, ठीक है ना, लास्ट फाइट हुई होगी साइटामा के साथ मोस्ट प्रॉब्ली, और ये पिट के यहाँ पे बैठा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हेल्प फायर फ्लेम और वो विंड वाला जो बंदा था ना, ये 2 बंदे जो साथ में रहते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और वो कहते हैं, क्या बात है सोनिक यार, तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। तो सोनिक कहता है, फिर से आ गए तुम लोग। तो यार ये लोग यही कहते हैं कि अब हमारा प्लान बदल चुका है, हम तुम दोनों को साथ में खत्म नहीं करेंगे बल्कि एक एक करके निपटाएंगे। अब यार सोनिक तो डर जाता है, लेकिन इतने में ये दोनों भाई नीचे निपट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 2 निंजास आ जाते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि जोकर्स, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर किया गया था फ्लैश और सोनिक के ऊपर नजर रखने के लिए, हमेशा भाई फालतू में पागलों की तरह बस हमला करना शुरू कर देते हो तुम लोग, तंग आ चुके हैं भाई हम लोग तुमसे, ठीक है। तो यार ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है स्पीड ऑफ साउंड सोनिक 44th क्लास का दी एंड का नाम था, ठीक है ना, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब यार ये लोग यहाँ पे भाई अपना खतरनाक तरीके से इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। अब यार तुम्हें इन लोगों के अगर स्पेशली नाम जानने हैं ना, कोई निंजा अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो, यार तुम्हें लग रहा हो भाई इसका नाम क्या था, तो यार मैं सबकी फोटोज तुम्हें दिखा रहा हूँ भाई, पॉज करके देख लेना भाई, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है और कोई मतलब भी नहीं बनता है ना, क्योंकि इंडिविजुअली तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका नाम जान के। ओके, सोनिक ये कहता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे होंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पिछले जितने भी सारे बैचेस थे ना, सारे बैचेस के सबसे बेस्ट निंजास यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये सब इकट्ठा होके इधर सामने खड़े हुए होते हैं और इन्होंने अपनी एक हेवनली निंजा पार्टी नाम की टीम बनाई होती है, जिसका नाम होता है टेनेंटो। ये एक एलीट एसेसिनेशन टीम है जिसमें सारे के सारे निंजा शामिल है, जिन्होंने विलेज के रैंकिंग सिस्टम को तोड़ के रख दिया था, यानी कि हाईएस्ट रैंक वाले सारे के सारे निंजास यहाँ पे शामिल हैं। ओके, तो सोनिक समझ चुका होता है इनको देख के कि भाई ये कोई मजाक नहीं है, सबके सब काफी ज्यादा स्किल्ड है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। वो ये कहता है कि वैसे हमारे विलेज में तो सिखाया जाता था ना कि एक दूसरे से दोस्ती नहीं करनी है, और तुम तो यहाँ पे एकदम भाई टीम बना के आ गए, ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा होगा कुछ। तो ये बंदे बताते हैं कि जब शिनोबी विलेज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पे हमने पुराने तौर तरीकों को बदल दिया। हम बंद दरवाजों के पीछे काफी समय से इकट्ठा हो रहे थे और प्रिपरेशन कर रहे थे एक बड़े से प्लान की।
अब वो समय आ चुका है, वो आदमी जाग चुका है और दुनिया पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी। अब ये सुन के तो भाई सोनिक खुद शॉक हो जाता है। हमें बताया जाता है, मतलब ये सारे के सारे निंजास हमें बताते हैं कि वो आदमी यानी कि दैट मैन फाउंडर था शिनोबी विलेज का, और लोगों का ऐसा कहना है कि वो पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा माना जाता था। ठीक है, 15 साल पहले उसकी लड़ाई हुई थी ब्लास्ट के साथ और वो काफी खतरनाक लड़ाई थी, जिस वजह से यहाँ पे उस आदमी ने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था, वो गहरी नींद में चला गया था। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे वो एक रिकवरी कैप्सूल में कैद है। अब क्योंकि वो आदमी वापस आ चुका है तो वो हमारा लीडर बनेगा और उसके बाद हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन और धोखेबाज फ्लैशी फ्लैश को खत्म करेंगे, जिसके बाद हम आगे बढ़ के ब्लास्ट को पूरी दुनिया के सामने खत्म करेंगे और इम्पैक्ट डालेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। हम टेनेंटो इस दुनिया पे राज करेंगे, अपनी खतरनाक एबिलिटीज और निंजुत्सु की मदद से हम पूरी दुनिया को अपने सामने झुका देंगे। अब यार ये इतना तगड़ा प्लान बता रहे होते हैं ना, तो ये हेलफायर फ्लेम और विंड वाला बंदा जो नीचे होते हैं ना, ये कहते हैं बेवकूफ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम सारे के सारे मिलके इकट्ठे हो गए इसी वजह से सिर्फ फ्लैशी फ्लैश को हरा दोगे? उसकी स्पीड भी देखिए क्या तुमने कभी? बेटा इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं जो सच में उससे लड़े हैं, और तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग भी ठीक से पूरी नहीं हुई है। तो यार ये तो बंदे भाई क्या ही करेंगे, बेचारे बेइज्जती खाने के लिए आए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बंदे ये कहते हैं, वैसे आमतौर पे सोनिक तुम भी इस प्लान का पार्ट ही हो, लेकिन हमें ये बात अच्छे से पता है कि तुम उस धोखेबाज के साथ अच्छे से रहते थे और उसके दोस्त थे, है कि नहीं? तो हमें ये चीज तो पता है कि तुम्हें उसकी 1 या 2 वीकनेस तो जरूर पता होगी। तो कल रात तुम उसे एक लोकेशन पे बुलाओगे, चिंता मत करना, हम तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहेंगे, वो काम हम खुद ही कर लेंगे, हम बस छुप के ये सब देख रहे होंगे। अगर सच में तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने सीनियर्स की बात मानना, समझे? वो आदमी भी कल वहां पे मौजूद होगा, समझ आ गया? एकदम से ये सब के सब लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और भाई सोनिक यहाँ पे बैठा हुआ होता है। दूसरा यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, फ्लैश सोचता है कि ये आदमी है कौन। तब उसे याद आता है कि बचपन में वो जब सोनिक के साथ था तो उसने देखा था गहराइयों में विलेज के एक स्लीपिंग कैप्सूल है, उसके अंदर बंद करके रखा हुआ था दैट मैन को, ठीक है ना? और वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पे एक क्यूब पे रखा हुआ था और उसको काफी हिफाजत से रखा हुआ था, ठीक है ना? यहाँ पे दूसरी ओर सिच पूछता है कि यार ये एक मॉन्स्टर है क्या? तो साइडअप कहता है अरे नहीं, ये एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो यार मोनाको कहती है हाँ देखो यार, मैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग करती हूँ। अब यार ऑब्वियसली बात है, वो अपनी पावर दिखा रही है तो साइडअप उसको पीटने लग जाता है, ठीक है? ब्लास्ट ये कहता है कि वैसे तो मैं पूरी तरह से विलेज के बारे में भूल गया था, लेकिन जब दोबारा से मेरे को ये चीज पता चली, ये दोनों चीजें, तो ऑब्वियसली बात है ये सारा का सारा कनेक्शन गॉड से है, ये तो मुझे समझ आ ही चुका है। तो फ्लैश कहता है कि वैसे हो सकता है कि विलेज का असली पर्पस ही ये हो कि वो गॉड के लिए सिर्फ प्यादे बनाना चाहते हो। तो ब्लास्ट कहता है बिल्कुल सही कहा, वो लोग असैसिन्स को तो ट्रेन करते ही थे, उसके साथ साथ वो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते थे जो कि गॉड के प्यादे बन सकते हैं, गॉड के काम आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम उस चीज से कैसे बच गए, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कंडीशन कैसी होती। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, ब्लास्ट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है फ्लैश की एबिलिटीज को, क्योंकि वो सबसे बेस्ट निंजा था निंजा विलेज का, और अगर वो गॉड के कंट्रोल में आ जाता तो भाई कहर मच जाता मेरे ख्याल से। ब्लास्ट बताता है कि यार उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया, उसने सारे के सारे टॉप रैंकिंग निंजास को इकट्ठा किया है विलेज से, ठीक है? और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है टेनेंटो। वो लोग मिलके सारे के सारे निंजास को कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि तुम हो गया, फिर स्पीडो साउंड सोनिक हो गया, और उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साइटामा कहता है सोनिक, तो ब्लास्ट कहता है कि एक और बात, मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ कि उस आदमी से तुम दूर रहना। तो फ्लैश कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा उससे कोई मुकाबला ही नहीं है? तो ब्लास्ट कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो यार मैं उसके साथ अपना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। तो फ्लैश कहता है ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता था कि विलेज को कौन सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। मैं अपने पास्ट के साथ पीस करना चाहता था, अपने मन को शांत करना चाहता था। अब क्योंकि विलेज ही खत्म हो चुकी है तो मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ब्लास्ट सोचता है मन में कि ऐसा सच में है क्या? वैसे तुम मुझे कुछ अलग नहीं लगते। ये बंदा अभी भी टीम के साथ काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये तो नहीं कि विलेज की पॉलिसीज अभी भी इसके दिमाग के अंदर मौजूद है। तो साइडामा कहता है अच्छा, तो तुम सोनिक के साथ ही उस विलेज में शामिल थे, क्यों? है ना? वैसे मैं चौंका नहीं इस बात को सुन के, क्योंकि तुम दोनों ही एक जैसी हरकतें करते रहते हो, बेफालतू में लोगों के ऊपर अटैक कर दोगे और फिर उनसे चिपक जाओगे एकदम से, ठीक है? तो फ्लैश कहता है क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो? हम दोनों सेम लेवल पे कैसे हो सकते हैं? अंधे कहीं के बेवकूफ, क्या तुम देख नहीं रहे थे वो फाइट? अब यार तुम्हें याद होगा वो वाली फाइट जिसमें फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम स्वर्म थे, इसके साथ साथ एक और बंदा शामिल था जो कि था मेरे ख्याल से गारो। ये लाइट स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे भाई लिटरली, और भाई ये सीन को याद करता है इधर फ्लैशी फ्लैश की, तुमने ये सब देखा नहीं था क्या? तभी यहाँ पे साइटामा कहता है कि वैसे देखो सच बताऊं तो यार सोनिक ज्यादा गहराई में गया था जमीन के, ठीक है ना? तो फ्लैशी फ्लैश कहता है यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अपने मास्टर को कंपेयर करने की कि कौन ज्यादा गहराई में गया था? तो यार हमें दिखाया जाता है कि यार फ्लैशी फ्लैश को एक चीज समझ आती है, वो यही सोचता है कि भाई साइटामा ने तो सोनिक को मारा, मतलब उसकी बेइज्जती कर दी थी बेसिकली। दूसरी ओर यहाँ पे साइटामा ने जब गारो को मारा, गारो ने प्लैटिनम स्पर्म को मारा था, और प्लैटिनम स्पर्म ने इन द एंड भाई फ्लैशी फ्लैश की वाट लगा ही दी थी। तो इसका मतलब ये है कि साइटामा फ्लैशी फ्लैश से ज्यादा ताकतवर है कि नहीं, यही कहा जा सकता है। ओके, तो
तो फ्लैश मन में सोचता है कि यार जरूर हम सबकी पावर्स को लेके ना कुछ तो गलतफहमी हुई है भाई। तो फ्लैश ये कहता है ठीक है फिर ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि सोनिक के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या था जब हम रैंक्स में थे। तो यार साइडामा कहते हैं देखो यार अगर इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मेरे को नहीं सुननी, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है यार। नेक्स्ट चैप्टर आएगा भाई कल, ठीक है ना यार। अब तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेक्स्ट वीक आएगा या 2 हफ्ते बाद आएगा, क्योंकि यार ये वाले चैप्टर्स अब हम कंटिन्यू एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार ये सारे के सारे चैप्टर आ चुके हैं। 11 चैप्टर्स हैं, ये वाला चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। आगे आने वाली वीडियोस को हम थोड़ा लंबा बनाने के लिए हो सकता है 1-2-3 चैप्टर एक वीडियो में कवर करें या फिर सिंगल डाले, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।